आज की वीडियो में हम लिक्विडेशन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि लिक्विडेशंस होती क्या हैं, लिक्विडेशन लेवल्स का आप किस तरह पता लगा सकते हैं और आखिर वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिक्विडेशंस होती क्या हैं और लिक्विडेशन लेवल्स क्या होते हैं। जब भी कोई फ्यूचर्स ट्रेडर अपनी पोजीशन ओपन करता है तो वो एक खास लेवरेज लेता है। अब वो लेवरेज ज़्यादा भी हो सकता है, वो लेवरेज कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिस्क को मैनेज कर रहा है। अब उसकी पोजीशन ओपन करने के बाद उसको एक खास लेवल दिया जाता है जहां पे उसको बताया जाता है कि अगर तो प्राइस उस खास सर्टेन लेवल पे आ गई तो उसके फंड जीरो हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक फ्यूचर्स ट्रेडर जो कि एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करता है एक $1 के कॉइन पे और वो $1 पे एंट्री ले रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और उस पर वो 20x लेवरेज ले रहा है। तो इस 20x लेवरेज लेने की वजह से एक खास लिक्विडेशन लेवल उसके पास आ जाएगा। यानी अगर प्राइस उसके अगेंस्ट चली जाती है और $1 से नीचे चली जाती है तो वहां पे एक स्पेसिफिक लेवल होगा जहां पे अगर प्राइस पहुंचती है तो उसके फंड जीरो हो जाएंगे। और डिपेंड करता है कि लेवरेज कितना लेता है वो। अगर तो वो 50x लेवरेज ले लेता तो वो जो लिक्विडेशन लेवल था जहां पे उसके फंड जीरो हो जाने थे वो थोड़ा और ऊपर आ जाता। तो यानी जितना ज्यादा रिस्क लेते जाएंगे उतना ज्यादा लिक्विडेशन लेवल भी करीब आता जाएगा। लिक्विडेशन लेवल्स की तो आपको समझ आ गई है कि एक सर्टेन लेवल है जहां पे ट्रेडर के फंड जीरो हो जाते हैं। अब हम लिक्विडेशन को डिस्कस करते हैं। सिंपली लिक्विडेशन इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ट्रेडर्स के फंड जीरो हों। यानी अगर तो एक स्पेसिफिक लेवल है वहां पे प्राइस आती है तो उस पर्टिकुलर लेवल को हम कहेंगे लिक्विडेशन लेवल जहां पे ट्रेडर्स के फंड जीरो हो सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लिक्विडेशन कहेंगे कि उनके फंड जीरो हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं और अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडली के लिंक पे जाके मेरे साथ फ्री 15 मिनट की कंसल्टेशन क्लास बुक कर सकते हैं जहां हम देखेंगे कि वेदर पर्सनल मेंटरशिप इज अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। अब जाते हैं वीडियो की तरफ। अब बहुत से ट्रेडर्स लिक्विडेशंस और लिक्विडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जल्दी से इन दोनों का डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सिंपल टर्म्स में लिक्विडिटी कहते हैं ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कितनी आसानी से आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक एसेट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और यहां पे अब हर कोई अपनी रियल एस्टेट बेच रहा है लेकिन सामने कोई बायर ही नहीं है तो वो आखिर बेचेगा किसको। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कहेंगे कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है, यानी वहां पे आसानी से बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि लिक्विडेशंस क्या होती हैं, लिक्विडेशन लेवल्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी और लिक्विडेशन में फर्क क्या है। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि लिक्विडेशन लेवल्स का आप किस तरह पता लगा सकते हैं। आपने कॉइन ग्लास वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद इंटरफेस इसका कुछ इस तरह से होगा जो आपके सामने शो होगा। आपने इस लिक्विडेशन के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने थर्ड ऑप्शन यानी लिक्विडेशन हीट मैप पे जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने बिटकॉइन यूएसडीटी का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप किसी भी कॉइन टोकन का नेम इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इथेरियम यूएसडीटी का एनालिसिस कर लेता हूँ और आप देखें तो इथेरियम यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट आ गया और साथ ही लेफ्ट पे उनकी एक्सचेंजेस भी मेंशन है। आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जो आपका स्पेसिफिक कॉइन या टोकन का परपेचुअल नेम है आप उसके राइट पे देखें तो आपके साथ टाइम फ्रेम भी है और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 12 आवर्स, 24 आवर्स, 6 मंथ, 1 ईयर तक भी ये जाता है। इसकी हेल्प से आप इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन लेवल्स देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे। अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि लिक्विडेशन लेवल्स कहाँ हैं और प्राइस फिर उन लिक्विडेशन लेवल्स को ग्रैब करने के लिए जा सकती है। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि प्राइस हमेशा लिक्विडेशंस को ग्रैब करने के लिए जाती है और इसका रीजन सिंपल है कि जब ट्रेडर्स की पोजीशंस क्लोज होती हैं तो उनको फी पे करनी पड़ती है और वो फी जाती है एक्सचेंजेस के पास और इस तरह एक्सचेंजेस पैसा कमाते हैं। तो वेल्स और एक्सचेंजेस मिलकर मैनिपुलेट करते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिक्विडेट हों ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फीस जनरेट कर सकें। आपने सिर्फ लिक्विडेशन लेवल्स की बेसिस पे ट्रेड नहीं करना, आपने अदर कॉन्फ्लुएंसेस भी मैच करने हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस हो गया या कोई और कॉन्फ्लुएंस जो कि मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और बाकी वीडियोस भी देखें ताकि आपको प्रॉपर्ली ट्रेड करना आ सके। अभी आप इथेरियम का लिक्विडेशन हीट मैप देखें जो कि मैं शॉर्ट टर्म पे देख रहा हूँ। तो चार्ट पे जो कुछ हो रहा है, यानी ये जो आपको लाइन्स ऊपर नजर आ रही हैं सारी, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस तरह नीचे एक स्केल है उसका समझा देता हूँ। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे एक 0 लिखा हुआ है और उसके बाद आप देखें तो डार्क येलो कलर के साथ 13.23 मिलियन लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? ये स्केल आपको कलर्स शो कर रहा है और उन कलर्स की बेस पे आपको बता रहा है कि किन लेवल्स पे ज्यादा लिक्विडेशंस हैं। यहाँ पे आप देखें
तो ये एक लाइट कलर है और यहाँ पे कम लिक्विडेशंस हैं। यहाँ हम राइट पे मूव करते हैं तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विडेशंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा राइट पे हमारे पास डार्क येलो कलर है और उसके साथ लिखा हुआ है 13.23 मिलियन, यानी वो लेवल जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं वो डार्क येलो लेवल है, जहाँ पे कोई लगभग 13 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। अब हम चार्ट पे देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो इथेरियम इस वक्त $1915 के राउंड अबाउट चल रहा है। यहाँ आप ऊपर देखें तो इथेरियम की लिक्विडेशंस जो कि 11 मिलियन डॉलर्स की हैं $1937 पे पड़ी हुई हैं। यानी अगर $1937 पे इथेरियम जाता है तो 11 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो आप देखें तो डाउन साइड में 1880 का लेवल है, राउंड अबाउट 13 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन लेवल्स का आपको पता चल चुका है कि अप साइड पे लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं, डाउन साइड पे ज्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं। अब आप इसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जरा पास्ट डाटा दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इथेरियम जब ट्रेड कर रहा था और यहाँ ऊपर की साइड पे काफ़ी लिक्विडेशंस थी, राउंड अबाउट 13 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन थी। तो इथेरियम ने उसको ग्रैब किया और फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने किस तरह उस लेवल को जाके ग्रैब किया। एक और चीज़ जो देखने की है वो ये है कि यहाँ पे क्लोज ही 11 मिलियन डॉलर्स की और भी लिक्विडेशंस थी। अगर तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट इसको ग्रैब करते हुए फौरन ऊपर जाती तो वो भी ग्रैब कर लेती, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। तो मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपने हमेशा कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस लिक्विडेशन लेवल को देखा और आपने उस हिसाब से पोजीशन अपनी ओपन कर ली है। आपने टेक्निकल एनालिसिस को लाजमी अप्लाई करना है और उसके बाद आप फर्दर कंफर्मेशन के लिए लिक्विडेशन लेवल्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो चार्ट जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव हो रहा है और जैसे जैसे जो भी लिक्विडेशन लेवल ग्रैब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे कलर खत्म हो जाता है। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो लाइट ग्रीन कलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 3 मिलियन 4 मिलियन इस तरह की लिक्विडेशंस देखने को मिलेंगी। तो मैंने जिस तरह अभी आपको समझाया है कि आप स्केल पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन स्पेसिफिक लेवल पे पड़ी हैं, तो आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। वीडियो के एंड पे आपको एक बात बता दूँ कि जो लिक्विडेशन लेवल है ये लाइव है, लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने सिंपली इसको कुछ टाइम बाद रिफ्रेश कर देना है ताकि ये नया डाटा आपको शो कर सके। अगर तो आप किसी प्रीमियम वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाह रहे हैं, इसके अल्टरनेट में आपको बता देता हूँ। एक आपके पास हाई ब्लॉक कैपिटल है और दूसरा आपके पास ट्रेडिंग लाइट है। और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ पेड होती है तो वहां पे आपको सर्विस भी उस हिसाब से ही दी जाती है। अगर तो आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाएं और एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करें, जबकि आपको कॉइनग्लास पे वही चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। अब आप जाएं, इस टेक्निक को मार्केट में अप्लाई करें, देखें कि किस तरह प्राइस लिक्विडेशन लेवल्स को ग्रैब करती है और कब ग्रैब नहीं करती है, और किस तरह लिक्विडेशन लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस कंबाइन होकर आपको हेल्प करता है मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने में।